स्वामी, 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 हमारे पुत्र इंद्र और दूसरे देवताओं के साथ क्या हुआ? कुछ सुना आपने? हाँ सुना देवी, सुनकर दुख अवश्य हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। जो एक ही भूल को बार बार दोहराएं तो ये समझ लेना चाहिए कि ना तो उन्हें अपनी भूल को सुधारने की इच्छा है और ना ही वो अपनी भूल का सुधार चाहते हैं। परिणाम ये होता है कि वो बार बार भूल करते जाते हैं और दंड भोगते जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पुत्रों को सिंहासन और देवलोक खोने का अभ्यास हो चुका है। इससे पहले भी तो वो देवलोक से निकाले जा चुके हैं। किंतु इस बार समस्या गंभीर है स्वामी। असुरराज बलि ने घोषणा कर दी है कि जो भी मेरे पुत्रों को शरण देगा, बलि उसे अपना शत्रु मानकर उस पर आक्रमण कर देगा। देवलोक छीन चुका है, पाताल लोक जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे पुत्र कहां जाएंगे? आप ही कोई मार्ग दिखाइए स्वामी। हमारे पुत्र स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते हैं। वो कोई भी कार्य करने से पहले हमसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते और फिर कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वो ये भी भूल जाते हैं कि भूल उनसे होती है और दुख हमें झेलना पड़ता है। अब सत्य कहते हैं स्वामी, किंतु हमारे पुत्रों पर संकट आए तो हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। हमें को कुछ सोचना है। मैं तो सोच सोच कर हार गई। आप ही कुछ बताइए स्वामी। यदि देवता मेरी संतान है तो दानव भी मेरी संतान है। इसीलिए तो कह रही हूं कि आप कुछ कीजिए। असुर माता दिति, असुर माता दिति मेरी धर्म पत्नी अवश्य है, परंतु वो आपकी छोटी बहन है। मेरी तुलना में आपसे उनका नाता अधिक पहले का है। देवी, आप स्वयं उनके पास जाएं। हो सकता है कि बड़ी बहन की दशा देखकर छोटी बहन का मन पसीज जाए। मेरे विचार में इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है। दिति, दीदी आप? हाँ मैं। भीतर आइए। नहीं बहन, यही ठीक है। मैं तुमसे कुछ सहायता मांगने आई हूं। मेरी बात को ठुकराना मत। ऐसी क्या बात है दीदी? बलि तुम्हारा प्रपौत्र है। ओह, तो ये बात है। बलि ने मेरे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया है। और आपके पुत्रों ने बलि के साथ क्या व्यवहार किया था? उनसे भूल हो गई बहन। और ये भूल पहली बार तो नहीं हुई। आपके पुत्रों ने कई बार मेरे हृदय को अपनी भूलों से घायल किया है। मैं उन्हें भूलने का प्रयत्न कर ही रही थी, किंतु आपने आकर फिर उनका स्मरण करा दिया। आप चाहती हैं कि मैं इस झगड़े में हस्तक्षेप करूं? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं। परंतु मैं क्यों हस्तक्षेप करूं दीदी? इसलिए कि यदि एक बहन पर कोई संकट आए तो दूसरी बहन को उसकी सहायता करनी चाहिए। मुझ पर भी तो कई बार संकट आए, मेरी तो किसी ने सहायता नहीं की। दीदी, कहने की बात नहीं, परंतु आज जब आपके पुत्र घर से बेघर हुए हैं तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। परंतु आपके पुत्र ने जब मेरे विरोचन को मार कर जला डाला था और जब आपके पुत्रों ने अकेले बलि को घेर कर उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया था, बड़ी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी थी, तब आपके नेत्रों से अश्रु की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। दीदी, यदि आप माता हैं तो मैं भी माता हूं दीदी। अपने पुत्रों पर अत्याचार होता देख मेरा मन भी तड़प उठता है। मेरी बात तो सुनो दीदी। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मेरे मन में आपके लिए अपार आदर है, परंतु मुझे खेद है मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता